पितृपक्ष। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस बार पितृपक्ष 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। 2 अक्टूबर को अमावस्या है। ऐसा माना जाता है कि गया में पिंड का दान करने से 7 पीढ़ी के कष्ट का निवारण हो जाता ये गया जी जो क्षेत्र है उसमें किसी भी भगवान को कहीं भी आप लोग लेकर के अपने पिता पितामह प्रपितामह वर पितामह मातामह प्रमातामह वर सगे संबंधी नौकर चाकर गाय गोरू गया जी में जब आप पहुंचेंगे तो इसी तरह से जगह जगह कीर्तन और कथाएं चलती रहती हैं। हम लोग दिन में ही पहुंच गए थे, जेठ जी हमारे और बेटा गया था साथ में। तो वहाँ पे जाने के लिए देश विदेश से फ़्लाइट भी हैं, ट्रेन भी है और बस भी है। आपकी जैसी सुविधा हो उसी अनुसार आप पहुँच सकते हैं। और पहुँचने के बाद रूम की भी वहाँ उचित व्यवस्था है। 4000 से लेके 2000 तक के एसी वाले रूम बढ़िया मिल जाते हैं। गया तीर्थ के अंदर प्रेतशिला में श्राद्ध और वह पिंड चढ़ाने के लिए पिताजी हमारे जाते हुए गया में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गया जी जाने पर पितरों को मोक्ष मिल जाता है और पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का आसान मार्ग है। वैसे तो हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने शहर में पिंडदान करता है, कई जगह पे पिंडदान किया जाता है, पर गया जी में आकर पिंडदान करने का अपना अलग ही महत्व है। ये फाल्गु नदी पे किया जाता है और ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है कि भगवान राम और माता सीता जी ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध वहीं किया था। गया में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनों का श्राद्ध व पिंडदान करने यहाँ पहुँचते हैं। गया में पहले 360 वेदी पर पिंडदान किया जाता था, लेकिन अब यह सिमट गया है। हमारे जो करवाया गया था वो 7 वेदियों पे करवाया गया था और मेन पिंडदान का जो होता है गया में भगवान विष्णु का नगर माना जाता है गया जी को, और मोक्ष की धरती भी माना जाता है यहाँ पर। और जब से राम जी और सीता जी ने यहाँ पे अपने पिताजी का श्राद्ध किया गया है, तभी से यह तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाने लगा। इसलिए जब भी समय मिले एक बार गया जी जरूर जाएं, पिंडदान करें, पितरों की मोक्ष प्राप्ति का यहाँ पे तर्पण करें। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, आत्माओं को शांति मिलती है और सीधे यहाँ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आत्माओं को शांति मिलती है। जब हमारे परिवार वाले वहाँ पहुँचे, उन्होंने जाकर के देखा, जिनके पास सामर्थ्य भी नहीं है वो जन भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये नदी है, जिस नदी के चारों तरफ ही पिंडदान किया जाता है। यहाँ भगवान विष्णु जल के रूप में
स्थित है, इसलिए यहाँ इसको विष्णु भगवान की धरती भी बोलते हैं इस जगह को, क्योंकि यहाँ के कहते हैं ना, यहाँ के जल में भगवान विष्णु खुद विराजमान हैं। और तभी से यहाँ पर भगवान विष्णु पद है। यहाँ भगवान विष्णु जी के शरण भी है ना, वहाँ भी एक बनाया गया है मंदिर। ऐसा बोला जाता है कि भगवान विष्णु के मंदिर में आकर उनके चरणों के पास भी पहुंचकर जब हम श्राद्ध करते हैं तो वो श्राद्ध की मान्यता बहुत ज़्यादा है, ऐसा बोला जाता है। सारी वेदी बनाई जाती हैं। जो मेरा बेटा ख़त्म हो गया था अब से 10-12 साल 15 साल पहले, उसका भी पिंडदान हुआ है। मेरे पापा का, मेरे भाई का और मेरे ससुर का। और इसमें उन्होंने बोल दिया था कि अगर आपके नाना नानी जो भी कोई है उनके भी नाम आप बता सकते हैं। तो यहीं पे सबका हुआ है, क्योंकि एक जना पहुंचा, हर कोई नहीं जा पाता। तो उसी तरह से यहाँ पर पहुंचकर हमारी कोशिश हुई है, हमने कोशिश की है। भगवान सभी की आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले, हमारे पूर्वजों को। कुछ पति पत्नी साथ में आकर के यहाँ पे पिंडदान कर रहे थे। अलग अलग देश की अलग अलग परंपरा है। यहाँ पे मेरे जेठ जी गए हुए हैं और ये बीच में बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि भगवान विष्णु पद हैं, वहाँ पिंडदान करने से पितरों को सीधे स्वर्ग मिलता है। तो ये वही पिंड है, आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान विष्णु के पद का, इनके जो चरण हैं। और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो पिंडदान होता है ना, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। ऐसा करने से आपका वर्तमान और भविष्य सुधरता है और आने वाली पीढ़ी को भी शांति से रहती है, ऐसा मानते हैं। जितनी जानकारी हमें वहाँ मिली वही जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।